राम राम राधे राधे जय श्री श्याम। नमस्कार, राम राम राधे राधे जय श्री श्याम। जीओवी योजना टीवी 2.0 में आपका स्वागत है। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना में चौथी किस्त का जो सबको इंतजार है, बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान हुआ है। आज ही कर ले, देर ना करे। अब मत बोलना भी बताया नहीं। दोस्तों, क्या कुछ करना लाडो लक्ष्मी योजना अपने सर हब 70 में हम आपसे बात करते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना हो, तमाम तरह की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजना निकलती है, हरियाणा और राज्य सरकार जो मिला के हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी योजना निकालती है, तमाम तरह की योजना, घोषणा, ऐलान, आवेदन में सभी के ऊपर अपनी महा कवरेज रहती है। जैसे लाडो लक्ष्मी योजना होगी, प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना होगी, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, पीएम किसान समृद्धि योजना, बीपीएल राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, फैमिली आईडी हो, बस सभी का प्रेम महा कवरेज रहती है। दोस्तों, हर सत्र में हम आपसे बात करते हैं और बिल्कुल बिल्कुल सटीक विश्लेषण देते हैं। हमने जैसे आपको पहले ही बताया था कि लाडो लक्ष्मी योजना की जो फाइनल लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। आपने इस वीडियो को काफी प्यार दिया है, धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से। और दोस्तों, मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि आप यूट्यूब पर चैनल पर अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ जाओ। हजारों लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़े और तमाम तरह की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लें। दोस्तों, योजना निकलती है लेकिन उसमें क्राइटेरिया होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, फीस होती है, उन सभी के ऊपर हम बात करते हो। सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर देते हैं कि कौन सी योजना निकली है, कौन सी योजना रह गई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं लाडो लक्ष्मी योजना की। भाई, चौथी किस्त का इंतजार एब्सोल्युटली लोग सभी कर रहे हैं। भाई, बड़ा ऐलान हो चुका है और आज ये कर ले। और डिपार्टमेंट की तरफ से भाई सभी के पास मैसेज भी आना शुरू हो चुके हैं। जिनकी किस्त अभी तक नहीं आई है, भाई उनका वेरिफिकेशन चल रहा है और आशा यही है कि अब फरवरी में उनकी भी जो बकाया किस्तें एक साथ डिपार्टमेंट डालने का एक काम करेगी। दोस्तों, देरी ना करते, सीधा आपको चलते हैं महाधमाके पर और आपको बताते हैं। भाई, आज ही कर ले और देरी ना करें। अब क्या करना है आपको, कौन कौन सी वो गलतियां जो आपको नहीं करनी है। भाई, सबसे पहले तो अब आपको लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप पर किसी भी तरह के ये कोई भी भाई लॉग आउट ना करे, या अगर आपने लॉग आउट कर दिया है तो दोबारा से प्लीज जो सी भी आपके फोन में ऐप डाउनलोड है लाडो लक्ष्मी योजना की, उस ऐप को डाउनलोड कर ले। लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप उस रजिस्टर्ड नंबर से डाउनलोड कर ले, या फिर आप जिससे आधार कार्ड से आपने अपना आवेदन किया है उससे आप लॉगिन हो जाए। दो तरीके के माध्यम होते हैं लॉगिन करने के, आप उस माध्यम से लॉगिन हो जाए। दोस्तों, चलते हैं पहले लाडो लक्ष्मी योजना की ऑफिशियली ऐप पर और आपको बताते हैं बिल्कुल लाइव डेमो के साथ आपको क्या करना है। और 7 तारीख से पहले पहले आपको ये करना ही करना है, वरना आपकी किस्त नहीं आएगी। चलते हैं पहले लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप पर और माँ धमाके पर चलते हैं और बिल्कुल विश्लेषण बताते हैं आपके, और सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं सीधा लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप पर। दोस्तों, लाडो लक्ष्मी योजना की ऑफिशियली मैं ऐप पर आ चुका हूं। लाडो लक्ष्मी योजना 2.0 या 2.0 कह लो आप, जो लेटेस्ट है। और लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप पर अभी भी अपडेट चला हुआ है। डिपार्टमेंट इस ऐप को और वेरीफाइड कर रही है और सिक्योर कर रही है, और इसमें तरह तरह की जो स्कीमें होती है, जो क्राइटेरिया, उसको बढ़ाने का भी काम सरकार कर रही है। भाई, मार्च से पहले पहले फरवरी के 20 या 21 फरवरी तक भाई ऐप में भाई डिपार्टमेंट की तरफ से जरूरी सूचना भी जारी कर दी जाएगी। 1,40,000 से लेकर 1,80,000 वालों का भी आवेदन भाई फरवरी में होने की आशंका है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अब आपको क्या करना है। भाई, डिपार्टमेंट की तरफ से सभी के लिए जीवन प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों मैसेज भी आना शुरू हो चुके हैं। और अपना जीवन प्रमाण पत्र आपको 7 तारीख के अंदर अंदर अपडेट कर लेना है। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी 70 में आपसे ये बात की है कि आप जीवन प्रमाण पत्र को महीने में 2 बार अपलोड जरूर किया करो। और कोशिश ये रखो कि जब आप जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हो, जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करते वक्त आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, जब आप फोटो ले रहे हो, जिस कैंडिडेट की ले रहे हो या जो भी हमारी माताएं बहनें फोटो ले रही है अपनी, वो फोटो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि दिन में फोटो ले, ताकि दिन में फोटो लेते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि फोटो बिल्कुल एब्सोल्युटली ओके आती है, या वह फोटो होती है जिससे आधार कार्ड को मैच किया जाता है। अभी कई लोगों की दोस्तों इसी वजह से किस्त नहीं आती है। वो कहते हैं जी हमारी एक किस्त आ चुकी है, दूसरी आ गई है, अब तीसरी नहीं है। तो इसका मुख्य रीजन यही होता है कि आपकी जो फोटो का मिलान है वो कंप्यूटर वाइज नहीं हो पाता। अब सरकार इस समस्या के समाधान के लिए भी सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना ऐप पर अब अपडेट करने जा रही है, और इसको काफी दिनों के
भाई काफी दिनों से समस्या आ रही थी कि भाई लीवनेस सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट करते वक्त काफी कैंडिडेटों का जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होता था। अब सरकार को इस प्रॉब्लम का समाधान मिल चुका है और लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप को अब 20 फरवरी के बाद अगर आप देखोगे तो ऐप को पूरी तरह से चेंजेस भी हो जाएंगे। उसमें मैं तरह तरह के जो ऑप्शन है वो भी जोड़ दिए जाएंगे। अगर कोई फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहा है तो उसको अब अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे अलग से ही ऑप्शन दे दिया जाएगा। साथ ही साथ जीवन प्रमाण पत्र के लिए भी अब आपको फरवरी के बाद 20 फरवरी के बाद आपको जीवन प्रमाण पत्र बिल्कुल अलग तरीके से अपलोड करने का ऑप्शन भी दिख जाएगा और बकायदा आपके पास मैसेज भी आएगा कि आपका जीवन प्रमाण पत्र अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों चलते हैं जीवन प्रमाण पत्र के ऊपर और आपको बताते हैं। हालांकि हमने अपने पुरानी वीडियो में आपको काफ़ी बार समझाया हुआ है कि जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कैसे करना है। एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं दोस्तों आपको। जैसे मैं जीवन प्रमाण पत्र पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, जीवन प्रमाण पत्र का जिसे आप लीवनेस सर्टिफिकेट भी कहते हो, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको किसी अधिकारी या किसी एसडी या डीएम के गांव सरपंच पटवारी एमसी किसी के साइन नहीं कराना होते। बस सिंपल एक फोटो लेनी होती है। फोटो बिल्कुल साफ कंडीशन में हो और बिल्कुल आपके चेहरे पर रोशनी हो, किसी तरह की टोपी मास्क ना हो। दोस्तों चलते हैं, मैं एक बार आपको थोड़ा सा सैंपल में करके बता देता हूं। जैसे मैं जीवन प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पर जैसे दोस्तों मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसमें कैंडिडेट की जिस माता बहनों ने फॉर्म अप्लाई किया है उनकी सारी डिटेल आ जाती है। इसमें आवेदक की आईडी आ जाती है, नाम आ जाता है, तमाम तरह की जितनी भी डिटेल्स होती है वो सब आ जाती है और नीचे लिखा भी आ जाता है कि वह कंप्लीटेड, आवेदन की स्थिति है कंप्लीट, या जिनका सबमिट लिखा आ रहा है या जिनका एक्सेप्ट लिखा आ रहा है अभी डिपार्टमेंट आपके वेरिफिकेशन, आपका जो फार्म है उसकी वेरिफिकेशन कर रही है। तो कृपया आप इंतजार करें। श्रम कल्याण विभाग में या फिर आप लाडो लक्ष्मी योजना के ऑफिशियली नंबर पर कॉल भी करते हो तो आपसे यही जवाब दिया जाता है कि आप कृपया वेट करें, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन चल रही है। और हरियाणा में अभी सच में वेरिफिकेशन चल रही है। हमने अपना पुरानी वीडियो में आपको काफ़ी बार समझाया है, बताया भी है कि लाडो लक्ष्मी योजना के साथ 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 परिवार पहचान पत्र में भी वेरिफिकेशन चली हुई है, इनकम को लेकर भी वेरिफिकेशन चली हुई है और बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी वेरिफिकेशन चली हुई है। और ये वेरिफिकेशन दोस्तों अब क्या हो रहा है कि जो इनकम वेरिफिकेशन के आधार पर ही पेंशन बन रही है, तमाम तरह का योजना का लाभ दिया जा रहा है। और इनकम वेरिफिकेशन डोर टू डोर हो रही है, मतलब अधिकारी लोग आपके घर पर आके वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी भी बात है ये, ताकि इससे जो होता है जो फ्रॉडबाजी का जो केस था अब वो खत्म हो जाएगा। जो जिन्होंने गलत तरीके से अपने राशन कार्ड बना रखे थे वो भी गलत हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। अब जो जेन्युइन है सिर्फ उन्हीं का राशन कार्ड बचेगा। ये एक अच्छी पहल है सरकार की, हम इसकी सराहना करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी एक बुरी बात भी है कि बुढ़ापा पेंशन भी लोगों की कट रही है। अब जो कम से कम है 20 से 30 हज़ार बुढ़ापा पेंशन भी लोगों की कट चुकी है और बुजुर्गों में इस तरह का भी काफ़ी रोष भी है। और अभी जो है इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना के लेके आएंगे दोस्तों, इसमें पूरी डिटेल आपको बिल्कुल बारीकी से बताएंगे कि आपको क्या क्या सावधानी करनी है। अभी हम सिर्फ आपको लाडो लक्ष्मी योजना के जीवन प्रमाण पत्र पर लेके चलते हैं और आपको बताते हैं। भाई जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है, जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। जैसे दोस्तों मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक करने के बाद मेरे सामने आवेदिका की ID, नाम और उसकी मैरिज की स्थिति पूछता है ये। तो यहाँ पे आपको कर देना है यस, आपको नो नहीं करना, आपको करना है यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या आपकी वैवाहिक स्थिति में कोई बदलाव चाहते हो, क्या आपका डिवोर्स हो चुका है या आपके हस्बैंड नहीं है, पर जो भी है अब आपको अपने हिसाब से लिख लेना। लेकिन मोस्टली आपको करना नहीं, भाई मैं अपनी वैवाहिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं चाहती, तो यहाँ पे आपको लिखना है नो। ये नो पे टिक है, आपको नो पे ही रहने देना है। भाई आप अपनी शादी की जो आपका बदलाव है, कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है, ओके कंडीशन है, जीवन की स्थिति सही चल रही है जी, बिल्कुल ओके चल रही है। आप जैसे इस पे आगे कर लेते हो और आगे बढ़े जैसे दोस्तों आप कर लेते हो, आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है। इस इंटरफेस में दे रखा है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था 5 पॉइंट है, वो 5 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है जो बिल्कुल है भाई, एक फोटो जब आप फोटो ले रहे हो बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होना चाहिए,
पीछे कोई दूसरा व्यक्ति ना खड़ा हो, ना कोई वस्तु हो। आपका चेहरा बिल्कुल कैमरे के सामने होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। फोटो लेते वक्त, वैसे मैंने आपको पहले बताया, फोटो लेते वक्त अच्छी रोशनी होनी चाहिए और बिल्कुल सफ़ेद रोशनी हो, उसका उपयोग करना चाहिए। चेहरा बिल्कुल क्लियरिटी में दिखना चाहिए, बिल्कुल साफ हो। अगर दुपट्टा माता बहनों ने ले रखा, थोड़ा दुपट्टा ऐसे करके रखे ताकि आपका चेहरा कैमरे पे बिल्कुल साफ और साफ बिल्कुल ओके कंडीशन में आ जाए। और दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में यही है कि चेहरे पे कोई टोपी, मास्क, ये आपका चेहरा, कहने का मतलब है चेहरा कवर ना हो, बिल्कुल चेहरा आपको कंडीशन में साफ दिखना चाहिए। और सुनिश्चित कर ले कि चेहरा बिल्कुल आपके फ्रेम में हो, जो लाडो लक्ष्मी योजना की जो फ्रेम होता है उस फ्रेम के अंदर हो। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपके सामने साझा की है। और दोस्तों ये जो जानकारी है वो जीवन प्रमाण पत्र है, आपको 7 तारीख से अंदर अंदर आपको जमा करना है, वरना अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी किस्त रुक भी सकती है और आपका इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और जिनकी अभी तक किस्त नहीं आई है वे भी अपना जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करते रहे, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन चल रही है। जिनकी किस्त नहीं आई है और जिनकी किस्तों में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी है, ये किस वजह से उनकी किस्त नहीं आई है, चाहे वो प्रॉब्लम आधार कार्ड डज नॉट एग्जिस्ट हो या री अकाउंट, भाई उन्होंने अकाउंट भी ठीक करा लिया, इस वजह से आप कृपया भी वेट ही करें। अभी डिपार्टमेंट के भी पास अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको सामाजिक कल्याण विभाग में भी आपको यही कहा जाएगा, कृपया वेट करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक कर देना, कमेंट अधिक से अधिक कर देना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।